नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूं। आगामी सप्ताह का मतलब 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में। अगर हम 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच की बात करें, तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी उसको देख लेते हैं। तो हमारे इसमें चंद्रमा जो है वो कर्क राशि से तुला राशि तक उनका संचरण रहेगा। राहु केतु कुंभ और सिंह के अंदर रहेंगे। चतुर्ग्रह योग आपके लाभ भाव से गुजर रहा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा लकी हैं। बहुत फायदेमंद साबित होगा ये समय। आपके चतुर्ग्रह का मतलब शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध आपकी मकर राशि से गुजर रहे हैं, जो कि मीन राशि की लाभ राशि है। और बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी है, वो आपके चौथे घर से गुजर रहे हैं और आपकी राशि में शनिदेव विराजित है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो मेरे राशिफल में सबसे शुरुआत में जिन दिनों में बचना है उसकी चर्चा पहले होती है, बाकी सब बातों की चर्चा बाद में होती है। तो हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का जो सफर है वो कर्क से लेके तुला तक है और तुला का सफर हमारे लिए चिंताजनक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सप्ताहांत मतलब सप्ताह की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है, पर सप्ताह का अंत थोड़ा चिंताजनक है। और वो सप्ताहांत का मतलब 7 फरवरी दोपहर 1:22 से 8 फरवरी जो समय है, मतलब ये 2 दिन जो है वो आपके लिए चिंताजनक है। कोई बड़ा निर्णय इसमें ना ले, कोई रिस्क इसमें ना ले। हालांकि ये 1.5 दिन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस 1.5 दिन के अंदर कोई आप ड्राइविंग कर रहे हैं संभल कर करें, चीजों को अपनी संभाल कर रखें। कोई चोरी, एक्सीडेंट, नुकसान, स्वास्थ्य, पैसा, रेपुटेशन, इस प्रकार की हर चीज के लिए सतर्क रहें। सतर्कता से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो सतर्कता का समय आपको मिल चुका है। अब हम सिलसिलेवार राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात जब हम करते हैं तो शनि देव आपकी राशि से गुजर रहे हैं और शनि देव अभी रहेंगे, तो शनि का उपाय करने से स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य के लिहाज से ये जो सप्ताहांत है इसमें कोई रिस्क मत लीजिएगा। ये शनि और बृहस्पति का वक्री होना ये अभी रहेगा, तो इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत ऊक-चूक बातें रह सकती है स्वास्थ्य को लेकर। और जब चंद्रमा सिंह से गुजरेंगे मतलब 3 फरवरी के आसपास, तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होगा। तो हमारा स्वास्थ्य हरदम एक समान नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्षण कौन से हैं। तो हमारे 7 और 8 फरवरी थोड़ा सा केयरफुल रहें। स्वास्थ्य के बाद करियर, व्यवसाय और नौकरी, ये जो दिन में सावधान की बात करता हूँ वो हर क्षेत्र के अंदर ही सावधान रहना है हमें, है ना। जैसे हम व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बड़ी मतलब ऐसी बात आ जाए जहां निवेश करना हो, तो ऐसे समय पे जो नुकसान के होते हैं उस समय संभल जाना चाहिए। तो यहाँ पर करियर के लिहाज से समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है और अभी इस समय इसका फायदा उठा लो। कारण ये है कि जून तक बृहस्पति का आशीर्वाद बना हुआ है और वो आपको नौकरी में पदोन्नति दे सकता है, वो आपको नई नौकरी दे सकता है। जिनकी नौकरी नहीं लगी, नौकरी लेना चाहते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। जिनकी नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं उनका परिवर्तन हो सकता है, जो पदोन्नति चाहते हैं वो पदोन्नति हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात है कि बृहस्पति का आशीर्वाद भरपूर है, तो इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है। इनकम में बढ़ोतरी भी हो सकती है क्योंकि चतुर्ग्रह योग आपकी इनकम से है, तो इनकम में बढ़ोतरी का मतलब इंक्रीमेंट। तो नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग चल रहे हैं, तो इस समय का सदुपयोग करें। साथ ही साथ अगर व्यवसाय की बात करें तो व्यवसायिक जीवन भी अच्छा लग रहा है। उनके भी आय के नवीन स्रोतों का सृजन होगा, तो आपके बिजनेस में एक्सपेंशन होगा, नवीन स्रोतों का सृजन होगा। आपके मल्टीपल तरीकों से इनकम आने के उपाय या समाधान या आपको ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी। आपके पार्टनर से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आप दोनों के सहयोग से नई चीजें भी आपकी बनेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर ही बिजनेस पार्टनर हो, मतलब पति पत्नी मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें तो इस समय बहुत ही अच्छा समय है। तो हालांकि विवाह के क्षेत्र में ये बातें बोलनी थी, पर करियर के अंदर मैंने बोला। तो यहाँ पर ये वाली बात है, प्रेम और विवाह के अंदर आ जाते हैं। तो प्रेम संबंधों के अंदर समय ठीक ठाक है।
सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी चिंता और बाकी समय ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में मैंने थोड़ा पहले ही बोल दिया कि जीवन साथी के सहयोग से लाभ का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जीवन साथी का लॉर्ड और आपके लाभ घर में है और आपके भाग्य के लॉर्ड के साथ है, तो इसलिए अपने जीवन साथी के साथ इस समय हर किए कार्य में आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। और बात करें भाग्य की, तो भाग्य का स्वामी मंगल है, उच्च का है। ये समय बार-बार नहीं आता, समय बदलता रहता है। अभी मीन राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल समय अच्छा है, स्वास्थ्य की छोटी-मोटी समस्या को छोड़कर। तो अपने समय का मतलब सदुपयोग करें। मंगल इस समय पावरफुल है, जो भाग्य का भी स्वामी है, इनकम में उन्नति दे रहा है, तो मंगल के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं। वो ऑलरेडी अच्छा है, तो अब उनकी शरण में जाने से ये होगा कि और अच्छा होगा। एक टिप और दे रहा हूं, मीन राशि वाले लोग लाल रंग, पीला रंग और ऑरेंज रंग, इनको अपने कपड़ों में शामिल कर सकते हो, इससे भी आपके भाग्य में उन्नति होगी। तो अपने कपड़ों में इन रंगों का शामिल करें, आपको बहुत ही फायदा होगा। सप्ताह की शुभता के लिए क्या करना है, शिवलिंग पर जल व दूध चढ़ाएं। शिवलिंग पे जल दूध चढ़ाने से अभिषेक करें उनका, आपकी मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। और मूल मंत्र है अनावश्यक जिद से बचें। शनि इंसान को जिद्दी बनाता है, आपकी राशि से शनि गुजर रहा है और वो शनि आपके वैवाहिक जीवन को भी देख रहा है, तो आपकी जिद आपकी चीजों को बिगाड़े, उससे अच्छा ये है कि आप फ्लेक्सिबल बन जाएं। अगर आपको मेरा राशिफल बहुत अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको आगे के राशिफल मिलते रहें और लोगों के साथ शेयर भी करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।